आबी रेला खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तान छोड़ गया। हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। स्वात, कलाम, मदियन, नौशहरा, चारसदा में सैकड़ों मकानात तबाह। दर्जनों होटल मुनहदम, मुतादिद गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट गए। पुल और सड़कें बह गईं। मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। डेरा इस्माइल खान में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन। 2500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लोअर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। सैलाब से मालाकन डिवीजन में बिजली के 54 फीडर्स मुतासर हुए। बहाली का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। लोअर कोहिस्तान के इलाके कियाल में 11 अफराद कई दिन से फंसे हुए हैं। मकामी रेस्क्यू की टीमों की कोशिश के बावजूद निकाला ना जा सका। बारिशों के बाद दरिया बिफर गए। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में तुगयानी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3,09,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सवाबी में जहांगीरा के मकाम पर पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसिक हो गया। वर्सक, अदनजई पुल और मुंडा के मकाम पर सैलाबी रैले में कमी। दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर 5,25,000 क्यूसिक का रैला। तौनसा में दरियाए सिंध से आज 7 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने की वार्निंग। कोट मिठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,62,000, गुड्डू बैराज पर 4,85,000 और कोटरी बैराज पर 3,34,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। फसलें तबाह हो चुकी, मवेशी बह गए, मकानात मलबे का ढेर बन गए। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर हो। कौम मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म की जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान के लिए 10 अरब इमदाद का ऐलान। कहा, सैलाब की रोकथाम बातों, तकरीरों, नारों से नहीं होगी। ये काम मिट्टी में मिट्टी होने से होगा। बातें करके गलत इल्ज़ामात लगाकर झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। जो गलतियाँ हुई उस पर माफ़ी मांगूंगा। सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी खानदान बहाल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए। फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए वो काम करेंगे जो कोई न कर सका। सैलाब बड़ा इम्तिहान है, कौम मिलकर इससे निकलेगी। इमरान खान का जहलम में जलसे से खिताब। कहा, गोरी चमड़ी से इतना ना डरें, इतनी गुलामी ना करें। सैलाब से तबाह अवाम के रिलीफ के लिए बात करें। जंगें हों या सैलाब, हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। लिफाफा सहाफ़ी और एक मीडिया हाउस मुहिम चला रहा है। कहते हैं इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए। हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। हक और सच दिखाने पर ARY न्यूज़ को बंद कर दिया गया। जो हरबे इस्तेमाल करने हैं कर लें, डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान कल रात 9:30 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी साथ होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अदालत ने पाबंदी खत्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन तमाम चैनल्स पर लाइव होगी। असद उमर ने कहा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अकाउंट खोल रहे हैं। बलोचिस्तान और सिंध इमदाद पहुँचाने का तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। एशिया कप का हाई वोल्टेज टकरा आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घुमसान का रन। दोनों टीमें दुबई के स्टेडियम में शाम 7 बजे टकराएंगी। शायकीन पुरजोश। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी नहीं, परफॉर्मेंस मैदान में दिखाएंगे। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम की कौम से सैलाब मुतासरा अफराद की मदद की अपील। सोशल मीडिया सारिफिन पर भी पाक भारत टाकरे का बुखार। शायकीन को मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। एक सारिफ ने लिखा, हमारे रिजवान, बाबर, नसीम और हारिस इंडिया पर बैलिस्टिक मिसाइल की तरह जा लगे और पाकिस्तान जीत जाए। किसी ने लिखा कि भारत फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी पाकिस्तान जीतेगा।
बड़े मैच के लिए ARY पर बड़ी ट्रांसमिशन, तनवीर अहमद और तौसीफ अहमद के माहिराना तज्जिए, शुएब जट, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी भी ट्रांसमिशन का हिस्सा। पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में 150 अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया। वादी कुमराट में फंसे खानदानों को रेस्क्यू करने की कोशिशें। पाक फौज के दस्तों की पहली टीम खाना बदोश के मकाम पर पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मजीद दस्ते भी बरीकोट को अबूर कर चुके। एविएशन के हेलीकॉप्टर परवाज करके मुकर्ररा मकाम की तरफ जा रहे हैं। पाक फौज का जनूबी पंजाब में फजाई रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरीन को राशन बैग्स और टेंट्स फराहम किए। मच्छ और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए, 5 अफराद जाँ बहक, रैले में गाड़ी बह गई, 1 शख्स की लाश मिल गई, 2 की तलाश जारी। आबी रैलों से बोलान का ज़मीनी राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। मस्तूंग में कई देहात डूब गए, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कोयटा ईरान शाहरा 3 दिन से बंद, कोयटा सखर शाहरा दश्त के मकाम पर बह गई। NTDC के 10 टावर गिरने से बिजली की सप्लाई मुतासर, कोयटा को मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहम की जा रही है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, बेशतर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जैकबाबाद में आबी रैले ने कौमी शाहरा को डुबो दिया, 3 से 4 फीट पानी नसीराबाद के करीब इंडस हाईवे बह गई। सेम नाले और ड्रेन ने बदीन शहर को डुबो दिया, शहर में कश्तियां चलने लगी। बदीन को मीरपुर खास से मिलाने वाला राब्ता पुल पानी में डूब गया। सांगड़ के सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए, शहर ज़ेर आब आने का खदशा। दादू में FP बंद में 2 मकामात पर शगा, 50 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। मुतासरीन छत और खुराक के लिए दरबदर। उमरकोट में सैलाब मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने धरना। सांगड़ में शाहपुर चाकर इरीगेशन सब डिवीजन की नहरों में पानी छोड़ने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। अंदरूनी सिंध वज़रा ने अपनी फसलें बचाने के लिए सैलाब का रुख गरीबों की तरफ मोड़ दिया। शेख रशीद का ट्वीट, कहा सैलाब की रिपोर्टें बनने तक ग़िज़ाई किल्लत और वबा शुरू हो जाएगी। महंगी बिजली, आटा और सैलाब तबाही लाएगा। हुक्मरान IMF की मदद के इंतजार में खाई में गिरेंगे। मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमीरात, आज़रबाईजान और बरतानिया का इमदाद का ऐलान। OIC ने भी सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैश अपील मंगल को शुरू की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं UAE से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान आज शाम 4:30 बजे पहुँचेगा। मज़ीद 15 तैयारे चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुँचेंगे। इमदादी सामान में खेमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल हैं। कराची के सचल गोट के सरकारी स्कूल्स में पनाह गज़ीन सैलाब मुतासरीन को मसाइल, कहा सर छुपाने की जगह और खाना तो मिल गया, इसके सिवा कोई सहूलत नहीं। कई अफराद बीमार पड़ चुके हैं, पानी की किल्लत है। सैलाब से सब्जियों और फसलों को नुकसान, मुल्क भर में महंगाई का एक और तूफान। मुनाफाखोरों ने सैलाब का बहाना बनाकर आवाम को लूटना शुरू कर दिया। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, प्याज और टमाटर भी आवाम की पहुंच से दूर। वादी नीलम खेल के मकाम पर नाला उबूर करते हुए एक शख्स बच्ची समेत पानी में बह गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत डूबने वाले शख्स और बच्ची को बचा लिया। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन कबूल नहीं, ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहिरे और रैलियाँ। अवाम का भी ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। कंदकोट, जाफराबाद, कमालिया, नूरपुर थल और शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं धरना कहीं रैली। सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। PFUJ कल इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत।
ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ लंदन में सहाफ़ती तंजीमों का मुजाहरा, मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स के नुमाइंदों की शिरकत। सदर PFUJ अफजल भट्ट का टेलीफोनिक खिताब, कहा ARY न्यूज़ की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। कराची में सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई। शहरी इंतजामिया के सर पर जून तक ना रेंगी। ट्रैफिक को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। गंदगी और सड़कों पर मिट्टी से गर्दो गुबार उठने के बायस बीमारियां फैलने लगी। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से हादसात में भी इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। 270 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। एशिया कप में पाक भारत टाकरा। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तलबा को ग्रुप्स में पाक भारत मैच देखने से रोक दिया। हॉस्टल के कमरों में रहने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि ग्रुप की शक्ल में मैच देखने की सूरत में कमरे की अलॉटमेंट खत्म कर दी जाएगी। 5,000 रुपये जुर्माना भी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए फ़लस्तीन ने सलामती कौंसिल से रुजू कर लिया। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर का कहना है, फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना ही 2 रियासती हल की तरफ ठोस कदम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए सलामती कौंसिल की मंजूरी ज़रूरी है। यूरोप का सबसे बड़ा जौहरी प्लांट रूसी फौज के मुहासरे में। रूसी हमले से न्यूक्लियर पावर प्लांट से ताबकारी के अखराज का खतरा है। यूक्रेन में तवानाई के कौमी इदारे ने खबरदार कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर जौहरी प्लांट पर शेलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। और सूफी शायर बाबा भुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद।